वाले समय में समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को और नीचे ले जाएगा। बहुमत से क्यों दूर रहे, इस पर कुछ विचार में? देखिए, अलग अलग जगह अलग अलग समीक्षा है, लेकिन समीक्षा ना हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव पे बहस ना हो, इसलिए वो कश्मीर फाइल्स लेके आ गए। कश्मीर फाइल्स इसलिए लेकर के आए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो जो हुआ है उस पर बहस ना हो, समीक्षा ना हो, क्योंकि जन भावना कुछ और थी, जनता कुछ और सोच रही थी, लेकिन परिणाम कुछ और आया। अब तो हम यही कह सकते हैं, जो कश्मीर फाइल्स में पैसा इकट्ठा हुआ है, जो इतने बड़े पैमाने पे फिल्म देखी जा रही है, कम से कम उसके मुनाफे से जो कश्मीरी लोग जिनको विस्थापित करने के लिए खर्च होना चाहिए, और कम से कम बीजेपी को ये काम तो करना चाहिए। बीजेपी जब इतना प्रचार कर रही है, इतना आगे बढ़ा रही है कश्मीरी फाइल्स को लेकर के, तो उससे कमाए हुए पैसे से कश्मीरी पंडितों का विस्थापन होने का काम भी होना चाहिए, और कम से कम ऐसी कमेटी बननी चाहिए जिसमें पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स ना हो। कश्मीर फाइल्स के जो मुनाफा हुआ है उससे कम से कम उनके इस्तेमाल में तो आए। कश्मीरी पंडित जो अभी तक नहीं पहुंच पाए, उनको कैसे वहां पे सेटल किया जाए, तो कम से कम उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग ना हो, और जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हीं की कोई कमेटी बन करके उस पैसे से पूरा का पूरा उन्हीं के लिए सेटलमेंट के लिए इंतजाम होना चाहिए। ईवीएम के कारण रहा सर हार का? ईवीएम पे बहस इसलिए नहीं करना चाहिए, ये समय नहीं है ईवीएम का, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने किया है, आप जगह जगह पूछिए। मैं कहूंगा तो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी क्योंकि चुनाव लड़ रही थी, आज वो हार गई है इसलिए आरोप लगा रही है, लेकिन बहुत सारी जगह पर काउंटिंग रोक दी गई। मुझे अखबार में पढ़ने का मौका मिला, दैनिक जागरण अखबार में, और आपको भी पढ़ना चाहिए कि जिस अखबार में बनारस साउथ के बारे में लिखा कि 20 राउंड तक किशन दीक्षित जीत रहे थे, 22 राउंड के बाद उनकी जीत का फासला कम होने लगा, और 25वें राउंड में 10,000 से हार गए। ये कौन यकीन मान लेगा इन बातों को? अगर कोई प्रत्याशी 20 राउंड तक जीत रहा हो, 22 में कम हो रही हो उसकी जीत का फासला, और 25 में 10,000 वोट से जीत गया हो, ये तो अखबार लिख रहा है, और वो भी दैनिक जागरण लिख रहा है। 3-3 घंटे काउंटिंग रोकी गई, और मैंने तो पहले ही कहा था कि काउंटिंग स्लो की जाएगी। कई लोग मामूली से वोटों से हार गए। वीडियो रिकॉर्डिंग आई है, ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है। बिजनौर की ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी कि उन्हें प्रमुख सचिव से कहना पड़ा, तब जाकर के कुछ परिणाम बदले, जैसा वो चाहते थे वैसा परिणाम आया। इसलिए समीक्षा न हो, चुनाव कैसे जीता हारा गया उस पर चर्चा न हो, इसीलिए कश्मीर फाइल्स उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे रिलीज हो गई। और आज तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा है अनुपम खेर जी के लिए, कमाल है, मन की बात बाहर आ गई। सर एमएलसी चुनाव ऐसे से कश्मीरी पंडितों को मिलकर के जो वहाँ के लोग हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाए, और कम से कम 25 ऐसे लोग हों जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित हों, उनकी कमेटी बने, और सेटलमेंट और उनके लिए कैसे खर्च किया जा सके उस पैसे का खर्च होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा लोगों को चंदा भी देना चाहिए इसके लिए। तो फिल्म को आप सही मानते हैं कि ये फिल्म? मैं आज से उस बहस में नहीं बना, जो पैसा इकट्ठा हो गया है उससे कश्मीरी पंडित लोगों को, कश्मीरी लोगों को सेटल करने के लिए खर्च होना चाहिए, और सरकार को भी आगे आना चाहिए। अगर टैक्स के माध्यम से 100, 200, 300 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है, तो सरकार भी अपना पैसा लगाए कुछ और, कम से कम प्रधानमंत्री फंड में ना चला जाए वो पैसा, जिसका पता ही नहीं लगेगा फंड कहाँ चला गया। इसलिए वो फंड जो कश्मीरी लोग हैं, जो कश्मीरी पंडित लोग हैं, उनकी एक कमेटी बन जाए, जो अलग अलग जगह रह रहे हैं, और वो खर्च करें अपने ऊपर कि वो कैसे सेटल होकर के खर्च करना चाहते हैं। कम से कम सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। सर, अगर आपसे कोई कहे अंशदान के लिए, विस्थापन के लिए, तो आप करेंगे, देखेंगे? क्यों नहीं, स्वाभाविक है, अगर कोई मांगता है तो बिल्कुल हम देंगे, उसमें क्या है। और मैं तो एक अच्छा सुझाव दे रहा हूँ, सरकार को ये मानना चाहिए, इतना पैसा इकट्ठा हुआ है वो कम से कम उनके लिए खर्च तो। लेकिन ओम प्रकाश जी का जो रिकॉर्ड रहा, ट्रैक रिकॉर्ड, वो कभी टिकते नहीं जगह है तो। लेकिन कम से कम ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी के साथ डटे हुए हैं, इस बात के लिए आपको बधाई देनी चाहिए। तो सर 2024 का चुनाव साथ में लड़ेंगे दोनों मिलकर? आने वाले समय में जितने भी गठबंधन हमारे साथी हैं सब साथ रहेंगे, और समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि हर वर्ग को और जोड़ें। इस बार हम लोगों ने जोड़ा, हर वर्ग के लोगों ने समर्थन दिया। आने वाले समय में और हम लोग जोड़ करके
कम से कम पार्टी का परसेंटेज ऑफ वोट कैसे और बढ़े, आगे ले जाएंगे। सर जो पिछला आपका बयान था, बल्कि प्रशासन से भी लड़ना पड़ेगा। अच्छा सर, तो सर जीत की क्या रणनीति सर बनी है? ये रणनीति बताई नहीं जा सकती। सर नीति आयोग की रिपोर्ट आ गई है, उत्तर प्रदेश सबसे निर्धन प्रदेश। मुझे लगता है नई सरकार बन रही है, नई सरकार ने जो आंकड़े छिपाए थे नीति आयोग ने आंकड़े बाहर कर दिए, क्योंकि चुनाव खत्म हो गया इसीलिए डीजल महंगा हो गया। चुनाव खत्म हो गया तो नीति आयोग ने भी फैसला सुना दिया कि आपका प्रदेश स्तर कहां पर स्टैंड करता है, आपका प्रदेश कहां स्टैंड करता है आंकड़ों में। तो ये तो नई सरकार की जिम्मेदारी होगी। हालांकि ये सरकार कंटिन्यूटी में है, अगर कंटिन्यूटी में सरकार है तो कम से कम नीति आयोग के जो आंकड़े हैं उसको सरकार को सोचना चाहिए कि इतने आंकड़े कैसे खराब है सरकार के। एक आपके आया है दलों से आपने अनुभव किया, वो समय नहीं आया है कि अभी गठबंधन हो कि नहीं हो। अभी उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनने जा रही है, हालांकि वो कंटिन्यूटी में सरकार है, मुख्यमंत्री भी कंटिन्यूटी में रहेंगे, काम पहले नहीं किया आगे कैसे करेंगे। तो अभी तो समय देना पड़ेगा उनको, और आने वाले समय में लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें क्या परिस्थितियां बनेंगी अभी कह पाना मुश्किल। सर 25 तारीख को बाबा जी का शपथ कहाँ है सर, क्या कहेंगे शपथ ग्रहण के लिए? मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा, न मुझे बुलाया जाएगा। नहीं बुलाया तो गया है। आपको कैसे पता कि बुलाया जाएगा? जो लिस्ट बनी उसमें ऐसा है। तो नहीं है कि आप लोग उनकी तरफ से कह रहे नहीं लिस्ट सर बनी है, इसमें है। और सर मुझे तो पता नहीं लिस्ट। सर क्या संदेश रहेगा नई सरकार के लिए, देखिए क्या करें जो बेहतर रहे? सरकार झूठ न बोले बस। अच्छा, आजमगढ़ में समाजवादी, आजमगढ़ में भाजपा के लोगों द्वारा कुछ लोगों को मारा पीटा गया है। ये सही है, ये कम से कम अन्याय ना हो, ये नौजवान से कह रहा है। अगर आप नतीजों को देखोगे 1 लाख वोट पा करके, आप मुरादाबाद का देखिए 1,47,000 वोट पाने वाला, काउंटिंग रोक दी गई 2.5 घंटे, उसका 700 दूसरे प्रत्याशी को जिता दिया गया। नेटवर्क का आप देखिए, आप धामपुर का रिजल्ट देखिए, तो मैं कई ऐसे परिणाम बता सकता हूँ कि परिणाम क्या हुए हैं वहाँ। ओबीसी फैक्टर भी सर काम किया है क्या? देखिए स्वाभाविक है, कोई प्रत्याशी किसी पार्टी का लड़ेगा तो कुछ ना कुछ वोट पाएगा। सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपना क्या था कि संविधान बचे। बाबा साहब का सपना क्या है कि लोकतंत्र से हमारा देश चले, संविधान से देश चले। उन्होंने क्या किया? सुनने में तो आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने अंदर ही अंदर बीजेपी से हाथ मिला लिया। इसलिए समाजवादियों को, जो हर मौके पर मैंने कहा कि समाजवादियों को अब अम्बेडकर वादियों को साथ लेना पड़ेगा और अम्बेडकर वादियों को साथ जोड़ करके एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ओवैसी जी को लेकर क्या कहना है आपका? वो देखिए स्वाभाविक है, किसी पार्टी, देखिए लोकतंत्र है, हर दल लड़ेगा और लड़ता है दल, स्वाभाविक है कुछ वोट भी पाएगा। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल दूसरा है। तो सर 2024 में कुछ नए नेता शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि हरा दिया उन्होंने बीजेपी। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। बहस केवल इतनी है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव के जो परिणाम आए उन पर बहस न हो, इसीलिए कश्मीर फाइल्स रिलीज कर दी गई। तो 2024 में नए साथी जुड़ेंगे सर? इसके पीछे क्या? मुझे खुशी है ये सवाल आप पूछ रहे हो। भारतीय जनता पार्टी अगर जातिवादी करे, भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची अगर जाति के हिसाब से दे तो वो कहते हैं ये सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अगर अपनी सीटें घोषित कर दे तो बोलते हैं ये जातिवादी लोग हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग किसको कहा जाता है, जातिवादी किसको कहा जाता है? भारतीय जनता पार्टी की सूची अगर देखोगे तो आप पाओगे किनको उसमें। अगर यही हमारे अगर गिने जा रहे हैं समाजवादियों के, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अपने भी गिन के बताने चाहिए कि वो उन्होंने किसको टिकट दिया। और कई जगह सुनने में आया है कि जहाँ माफिया लोगों को जिताना है वहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं लड़ा रही। सर तय हो गया कि यहाँ एमएलए रहेंगे या एमपी? ये सवाल, क्योंकि आप भी आजमगढ़ के पत्रकार हो, ये महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिया। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या करूँ मैं? सर हम लोग क्या ही सांसद रहे आप? हम लोग तो वही है सांसद, आप रहेंगे। अच्छा, मैंने कभी सभी अपने वरिष्ठ नेताओं के बीच ये बात रखी, और क्योंकि निर्णय होने से पहले, निर्णय करने से पहले कम से कम इन लोगों की भी राय सामने आ जाए। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग विचार दिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के हित में और पार्टी के हित में जो होगा वो फैसला होगा।
अच्छा सर ओम प्रकाश जी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, हालांकि उन्होंने खंडन कर दिया लेकिन फिर भी चर्चाएं जारी हैं। होली के दिन बीजेपी के लोगों ने इस तरह का काम किया है तो कहा जाता है ना कि बुरा न मानो होली। इसलिए बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी न्यूज़ प्लांट कर सकते हैं। और आप अगर अपने सीनियर जर्नलिस्टों से पूछोगे तो जितनी भी अफवाहें फैलाई जा रही थी वो बीजेपी के कुछ लोग जाने माने थे, वो फैला रहे थे अफवाह।